हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड होगा। इस पर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एक्सप्लेन इट्स हैजार्ड एंड रोल ऑफ नर्स ऑफ इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है? तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स इट्स रेफर टू हेल्थ स्टेटस ऑफ वर्कर्स इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। यानी कि वेरियस ऑक्यूपेशंस में जो वर्कर्स हैं उनका जो हेल्थ स्टेटस है उससे रेफर करता है कि जो पर्सन है वहाँ पे जो अपने वर्किंग आवर्स यानी कि 6 से 8 घंटे वहाँ पे वो स्पेंड करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो एनवायरनमेंट है वो उसको उनकी हेल्थ को नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो उसे असेस करना और उसे इम्प्रूव्ड रखना ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको प्रोवाइड करने की ऑक्यूपेशनल हेल्थ को प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि प्रोटेक्टिव एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट देना वर्कर्स को फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीज एंड एक्सीडेंटल कंडीशंस। फ्रॉम एक्सीडेंटल कंडीशंस जैसे कि कोई ऐसे मैकेनिकल ऑक्यूपेशंस में है जहाँ पे बहुत सारे मशीनरी वर्क हैं, बहुत सारा ओवरलोडेड वर्क हैं, तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें सारे सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना, ताकि उनको सारे सेफ्टी टूल्स बताना, उनको सारे प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस देकर उन्हें उन वर्किंग फील्ड में अप्लाई करना, ताकि उनसे होने वाले एक्सीडेंट और होने वाली डिजीज़ से उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग कंडीशन टू फॉर प्रोमोटिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जो बहुत सी बार होता है कि लोगों की जो ऑक्यूपेशंस में जो एनवायरनमेंट होता है वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, और वो मेंटल हेल्थ उनकी फिर सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। यानी कि वो अपनी कम्युनिटी में अपने बिहेवियर पैटर्न में उनके चेंजेस आते हैं, वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ को इम्प्रूव्ड रखकर उस पर्सन की फिजिकल और सोशल हेल्थ भी इम्प्रूव्ड रख सकते हैं। उसे जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना, उसे रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी वर्किंग प्लेस, उसकी वर्किंग आवर्स और उसकी सैलरी, इन सभी में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हो तो जॉब सेटिस्फेक्शन इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज यानी कि ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन उसे किसी प्रकार का कुछ इनेबिलिटी हो गई है, कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो गया है, तो उसे वापस प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन में लाने में हेल्प करना ही रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स यानी ऑक्यूपेशंस, व्यावसायिक खतरे क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल हैजार्ड्स। तो फिजिकली क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक्सट्रीम हीट कंडीशन में अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसे हीट स्ट्रोक, उसे मस्कुलर क्रैम्प्स, उसे डिहाइड्रेशंस जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में अगर कोई वर्कर काम करता है तो चिल ब्लेम, ट्रेंच फूट, हाइपोथर्मिया। चिल ब्लेम यानी कि जो लोगों के जो हाथों में और पैरों की जो फिंगर्स होती हैं वहाँ पे जो रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, चिल ब्लेम होता है। यानी कि वहाँ पे जो एक्सेसिव वास्कुलर एरिया होता है वो अफेक्ट होता है, और वो रेडिश और इन्फ्लामेटरी हो जाता है। नॉइज़ी कंडीशन में यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले एनवायरनमेंट में काम करने से, कोई ऐसे वर्कर हैं, कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कंटिन्यूस कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है जिसका कंटिन्यूस नॉइज़ हो रहा है, साउंड हो रहा है, तो वहाँ के वर्कर्स को अफेक्ट करता है। वहाँ के वर्कर्स को हेडेक, इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन, ये सभी चीज़ें होने के चांसेस हो रहते हैं। नेक्स्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि बहुत सारी जो लेबोरेटरीज़ की बात करो तो चलो लेबोरेटरीज़ होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो साइंटिफिक रिसर्च एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो ये रेडिएशंस का जो यूजेज होता है वो भी वहाँ पे रह रहे वर्कर्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडली बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड यानी कि ऐसे वर्कर्स जो ऐसे एरिया में रह रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैथोजेंस की प्रेजेंस रहती हैं। ऐसे वर्कर्स आपको पता ही है, हॉस्पिटल वर्कर्स ही होते हैं या लेबोरेटरी वर्कर्स होते हैं मेनली, और डिफरेंट
फैक्टर्स भी होते हैं। तो पैथोजेंस की प्रेजेंस में यानी किसी प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें एंथ्रेक्स हो सकता है। जैसे कि अगर कोई एनिमल्स के कांटेक्ट में आ गया है जिसको जो इन वोम से अफेक्टेड हैं, या फिर टिटनेस होना, इंसेफेलाइटिस होना, तो ये सभी हेल्थ हैजार्ड्स होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड बात करते हैं मैकेनिकल हैजार्ड। मैकेनिकल हैजार्ड्स यानी कि ऐसे मशीनों के बीच में काम करने वाले वर्कर्स को जो किसी प्रकार की एक्सीडेंटल कंडीशंस हो जाती हैं कभी अनफॉर्चुनेटली, तो उनमें अपंगता आ जाना या उनमें फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाना, तो उससे रिगार्डिंग हैजार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड्स यानी कि ऐसे जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर जो भी केमिकल प्रोडक्शन होता है उन केमिकल प्रोडक्शन की वजह से जो केमिकल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि सल्फ़र के ऑक्साइड हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लीड करता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस हैं, एम्फाइसीमा है, तो ये सभी प्रॉब्लम को लीड करता है। नेक्स्ट हो जाती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती हैं, ऑक्सीजन के कार्बन मोनोऑक्साइड में ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी से कनेक्ट होते क्या बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये 300 गुना ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है ब्लड में कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने पे क्या होता है, लंग्स, ब्रेन, हार्ट आदि के फंक्शंस को अफेक्ट करता है, और उसमें कुछ ऐसे अबनॉर्मल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हेडेक होना, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट होना, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना, जैसे कि हार्ट रेट अबनॉर्मल होना, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में कार्बन मोनोऑक्साइड की सेचुरेशन बढ़ जाने पे अबॉर्शन हो जाता है, प्रीटर्म लेबर हो जाता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव और टॉक्सिक इम्पैक्ट पड़ते हैं टॉक्सिक गैसेस के। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, इसके भी बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि थ्रोट बर्निंग सेंसेशन होना, आई बर्निंग सेंसेशन होना, अस्थमा होना, ब्रोंकाइटिस होना। तो ये सभी गैसेज होती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ पर या लोगों की हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज़ होते हैं जहाँ की जो धूल होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती हैं, जो लॉन्ग टर्म लंग्स डिजीज़ को प्रोड्यूस करती हैं या क्रोनिक लंग्स प्रॉब्लम को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि कोई कोयला फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है या कोयले की जो खदान होती है वहाँ पे जो काम करते हैं वर्कर्स, तो वहाँ की जो धूल उड़ती हैं उससे एंथ्राकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा गन्ने की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे जो काम करते हैं उनको बेगासोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो रुई की जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ पे जो रुई के जो रेसे उड़ते हैं बारीक बारीक, उससे क्या होता है, बाइसिनोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि सिलिका के जो धूल होती हैं उससे सिलिकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि ये ग्रेजुअली धीरे धीरे एवरी डे लंग्स में श्वसन के थ्रू अंदर जाते रहते हैं, और उसके बाद ये लंग्स को क्रोनिकली अफेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से बहुत सारे और भी कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे लेड है, कैडमियम है, ऑर्गेनिक मरकरी हैं। तो ये भी किसी न किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में, किसी न किसी आजकल तो खाने के फूड प्रोडक्ट में भी बहुत सारे अननेसेसरी यूजेज हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों में कार्सिनोजन इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स की। तो साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स जैसे कि वर्किंग प्लेस पर किसी प्रकार का जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, जैसे कि आपका वर्किंग आवर्स से रिलेटेड आपकी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी वर्किंग टाइप में कुछ इन अनकोऑर्डिनेशंस होना, जैसे कि आपकी पे स्केल का कुछ मिसमैनेजमेंट होना। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ आपका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और वो उस पर्सन में इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, इंडाइजेशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को लीड करते हैं। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक पर्सन को वेरियस एस्पेक्ट से अफेक्ट करती हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस तरह से फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और साइकोलॉजिकल, ये 5 एस्पेक्ट हैं जहाँ से लोगों को वेरियस टाइप में हेल्थ हैजार्ड्स होने के चांसेस रहते हैं और यही हेल्थ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं। तो इनसे रिलेटेड क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप इन टॉपिक को देखकर और अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर देख के जाइए और अच्छे से आप आंसर राइटिंग करके आइए। थैंक यू सो मच।